वेलकम टू टेक्निकल शिजा। जानते हैं परफेक्ट डीपी के राज। सबसे पहला राज के साइज़ एक्यूरेट होना चाहिए। साइज़ ठीक तो सब ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। ये एक फ्रेम था जिसको मैंने लिया था, मैंने उसको बार बार कॉपी करके यहाँ पर उसको साइज़ को ठीक करके तो मैंने इसको अपना एक पूरा बैकग्राउंड बना लिया। यहाँ पर मैंने स्टिकर लिया और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है अपनी डीपी के मुताबिक। अब देखिए ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सर्कल के अंदर ही मेरी डीपी चलेगी, ठीक है। सर्कल से बाहर मेरी डीपी नहीं चलेगी। लेकिन अब आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हो तो आपको अंदर और बाहर दोनों की खूबसूरती का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने दोबारा स्टिकर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे उसमें हल्का सा ग्लो चाहिए, और पहला स्टिकर इसलिए था ताकि मेरे से कोई चूक ना हो जाए। अब जितना ध्यान से अपना आर्ट बनाओगे आपका आर्ट उतना ही बेहतरीन बनेगा। अब ये भी मज़ीद मैंने एक स्टिकर चूज़ किया था इसके बैकग्राउंड के लिए। आप चाहो तो स्टिकर यूज़ कर सकते हो या चाहो तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये एक मज़ीद मैंने एक स्टिकर लिया है ताकि जब हम नाम यहाँ पर लिखे ना तो इसके अंदर एक स्टाइल आ जाए। अब यहाँ पर जब हम नाम लिख रहे हैं ना तो नाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फ़ॉन्ट। अगर आपका फ़ॉन्ट अच्छा है और परफेक्ट है ना तो फिर समझ लीजिए कि आपकी डीपी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर जो इरेज का बटन होता है ना उसको इरेज करके ऐसा लुक तैयार कर दिया है कि ये सर्कल के अंदर से जो है ना वो नाम का डिज़ाइन निकल रहा है। अब ये नाम था शुमाइल टेक। अगर आपका एक ही नाम है तो आप एक ही रख लो। अब इनके दो नाम है तो मैंने नाम को जो है एडजस्ट कर दिया है। उसका फ़ॉन्ट मैंने जो है थोड़ा अलग रख दिया, और जो एडजस्टमेंट्स मैंने किया है ना वो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। अब आप चाहो तो इसी तरीके से एडजस्ट कर लो या आप अपने भी आइडिया से इसको थोड़ा सा अलग भी बना सकते हो। ज़रूरी बात, जब आप अपने लिए किसी के लिए भी डीपी बना रहे हो उसको ज़रूर एक दफ़ा लगा के चेक करो कि आपने परफेक्ट साइज़ की डीपी बनाई भी है या नहीं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।